देखिए, कुछ लोग ये गलत कज़ब बयानी कर रहे हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जानना चाहता, ना मैं जाऊंगा। सिर्फ आपको जुमाली तौर पे बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दो वीडियोस दिखानी है। एक वीडियो अली मोहम्मद खान की है जिसमें अली मोहम्मद खान ने शहीर सियालवी की खूब छतरोल की है, और अली मोहम्मद खान साहब पीटीआई के वज़ीर मुमलकत भी रह चुके हैं, अभी भी पीटीआई के सिटिंग एमएनए हैं, और उन्होंने हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के हक़ में एक बड़ा बयान दिया है। और जो शहीर सियालवी ने हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के ऊपर और ख़ुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, उसके हवाले से एक बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और जो शहीर सियालवी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो वो शहीर सियालवी की वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल और सबूत के साथ दिखाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ताकि जो शहीर सियालवी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर उनके जवाबात मैं दूँ या हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब दें, तो शहीर सियालवी फिर ये कहेगा कि जो फ्रांस के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मायदा हुआ था, इसको आपने क्यों खुफिया रखा हुआ है। तो इसी हवाले से अली मोहम्मद खान जो पीटीआई के वज़ीर मुमलकत भी रहे हैं, अभी सिटिंग एमएनए भी हैं, और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का आखिरी वज़ीराबाद के अंदर माहिदा हुआ, इसके गारंटर भी थे, और जो मायदे की शिकें थी उनके ऊपर कुछ ना कुछ अमल भी अली मोहम्मद खान ने ही करवाया था। तो आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताता हूं और दिखाता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और हमारी ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी फैल सके। आप लोगों को बताता चलूँ कि शहीर सियालवी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जो आखिरी मायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया, इसको इसलिए खुफिया रखा गया क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़्रांस के हवाले से पीछे हट चुकी थी, और मायदे में सिर्फ ये लिखा था कि इनके फोर्थ शेड्यूल ख़त्म कर दें, इनको रिहा कर दें, इनकी क़यादत को रिहा कर दें, और फ़्रांस के मामले को छोड़ दें। इस हवाले से शहीर सियालवी ने जो इंटरव्यू दिया है, मैं आप लोगों को वो इंटरव्यू दिखा भी दूँ, ये ना हो कि बाद में आप लोग कहें कि शहीर सियालवी ने ऐसी बातें की ही नहीं हैं। पहले शहीर सियालवी की गुफ्तगू सुने, फिर आप लोगों को अली मोहम्मद खान साहब जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वज़ीराबाद में मायदा किया था, उनकी गुफ्तगू भी सुनाता हूँ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि यार वज़ीराबाद में जो मायदा हुआ था वो खुफिया अभी तक गवर्नमेंट और आपके दरमियान, उसमें क्या ये तो नहीं लिखा हुआ कि जनाब फोर्थ शेड्यूल खत्म कराओ, पर्चे खत्म कराओ, बंदे हमारी क़यादत रिहा करा दो, बाकी भाड़ में जाए सारे। अभी तक आधे बंदे कई बेचारे जेल में होते हैं, और फिर हम इस मामले पे फ्रांस वाले पे दोबारा सड़क बंद नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे, बस अपने बंदों को राजी करने के लिए तकरीरें शिकरीरें करते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने शहीर सियालवी की वीडियो देख ली, शहीर सियालवी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इसके पीटीआई के अली मोहम्मद खान साहब जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मायदा किया था, और वो मायदा उन्हीं के कहने के ऊपर खुफिया रखा गया था, उन्होंने ही शहीर सियालवी को जवाब दिया है। आइए वो वीडियो भी देखते हैं। देखिए, कुछ लोग ये गलत कज़ब बयानी कर रहे हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जानना चाहता, ना मैं जाऊंगा। सिर्फ आपको जुमाली तौर पे बता देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक फ्रांस वाले मामले से पीछे हट की फलाना हो गया। पीछे नहीं हटी। उन्होंने ये बात की है कि जो पार्लियामान में मामला गया है, तो पार्लियामान में उसे हल होने दें, और उसके सिलसिले में जनाब स्पीकर साहब ने कल लेटर्स भी लिखे हैं अपोजिशन के जो पार्टी हेड्स हैं, कि वो उस कमेटी के लिए अपने मेंबरान के नाम दे दें, तो वो मामला पार्लियामान में हल होगा। इतना ही मैं इस पे बात करूंगा, ज्यादा इस पे वो दुरुस्त है, मगर पार्लियामेंट ने फैसला किया कि फ्रांसीसी सफीर को नहीं निकालना है, तो तहरीक लब्बैक फिर तो नहीं आ जाएगी। देखिए, वो तो वक्त साबित करेगा। वो पार्लियामेंट के फैसले को उन्होंने कहा है वो तस्लीम करेंगे, तो वो तो बात वहां पे खत्म हो गई।